तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जयकांत प्यासी और स्वागत करता हूं अपनी YouTube चैनल ड्रीम सरकारी नौकरी पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रतिशत का सेकंड पार्ट। तो जिन लोगों ने पहला पार्ट नहीं देखा है वह सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखें, क्योंकि हम एकदम बेसिक से परसेंटेज को पढ़ रहे हैं। इसलिए जिन लोगों ने पहला पार्ट नहीं देखा वो सेकंड पार्ट देखें, और जो लोग फर्स्ट पार्ट देख चुके हैं आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे। तो परसेंटेज की हम आज क्लास शुरू करते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास को। हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 12% 72 है, यदि किसी संख्या का 12% कितना है 72 है, तो हमें उस संख्या का 40% बताना है कि कितना हो जाएगा। तो 12% का मतलब होता है 72, 72। तो पहले 1% हमें कितना निकालना है, 100% निकालना है। वह संख्या याद करनी सबसे पहले, तो वह कौन सी है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ हम पहले 1% निकालेंगे, तो वो कितना हो जाएगा 72/12। और कोई भी संख्या अपने आप में मैंने बताया था कि 100% होती है, तो 100% के लिए हम इसमें क्या कर देंगे, 100 से गुणा कर दिया तो हो जाएगा 100%। तो 72/12 गुणित 100, तो 12 एकम 12, 12 6 72। तो वो संख्या हमें क्या मिल जाती है 600। अब उन्होंने कहा है उसका कितना प्रतिशत, 40%। और 40% निकालना है तो ये 600, और 600 का 40% होता है कितना, 40/100। एक शून्य से एक शून्य कट दिया, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। आपको कल की क्लास यदि आपको याद है तो मैंने बताया था 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। तो 40% की क्या हो जाएगी 2/5। अब हम क्या कर देंगे, 5 से इसको कट कर देंगे, 5 एकम 5, ये 5 एकम 5 बचा 1, 5 दूनी 10 और इस शून्य का शून्य। तो 12 दूनी कितना होता है 24, ये 0 का 0। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 600 का 40% कितना आ जाएगा 240। ठीक है, चलिए हम प्रारंभ करते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन है, किसी संख्या का 15% व 25% का योग 250 है। क्वेश्चन को सबसे पहला रूल होता है मैथ करने का कि हमें क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ना पड़ता है। किसी भी संख्या का 15% और 25% का योग जो कितना दिया गया है 250 है, तो उस संख्या का 13% और 7% का योग हमें बताना है। चलिए तो हम देखते हैं 15% और 25% उसी संख्या का निकालना है। यदि हम इसको अलग अलग ना निकाल के एक साथ भी निकाल दे तो हम कितना निकालना पड़ेगा, हमें वो निकालना पड़ेगा 15 और 25 कितना हो जाएगा 40%। मतलब हमें उस संख्या का क्या निकालना है 40% निकालना है। और इस 40% का योग आपको कितना दिया गया है, ये दिया गया है 250। ठीक है, अब वो कितना कह रहे हैं, अब क्वेश्चन कह रहा है कि 13% और 7% का योग। यदि इन दोनों को हमने जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20%। आप देख सकते हैं ये इसका क्या है आधा है, तो ये जो मान है ये भी इसका भी क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा 125, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि वीडियो आपको समझ में आता है, अच्छा लगता है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। और यदि आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। चलिए प्रारंभ करते हैं हम आज का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या का 45% और 19% का योग आप देख लोगे 800 है। किसी संख्या का 45% और 19% का जो योग है वो कितना दिया गया है 800 रुपए, या सॉरी 800 दिया गया है। तब उसी संख्या के 25% और 9% का अंतर हमें निकालना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यहां मैं देखता हूं कि भाई 45% प्लस 19% कितना हो जाएगा 800। 45 और 19 कितना हो जाएगा 800, ये हमें दिया गया है इन दोनों का योग। और ये कितना हो जाता है, यदि हम इसमें प्लस करते हैं तो ये हो जाएगा कितना
64%, 64%, ठीक है। यहां हम देखते हैं हमें निकालना है 25% प्लस 9% है 9%, इसका अंतर हमें निकालना है। ये कितना हो रहा है, यहां हम देखते हैं 25 और ये कितना 9, इसका अंतर निकालना, सॉरी ये अंतर निकालना, तो ये कितना हो जाएगा 16%। कितने परसेंट, 16%। आप ये देख रहे होंगे कि ये इसके कितना गुना है, नीचे से 4 गुना, कितने गुना है 4 गुना। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये जो है 64 का 1/4, तो हम इसका भी 1/4 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 4 दूनी 8, तो ये आ जाएगा आंसर हमारा 200। समझ में आ गया? यदि समझ में नहीं आता है तो वीडियो को रिवाइंड करके भी आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए प्रारंभ करते हैं हम आज का क्वेश्चन। हमारा 4th क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने 5000 रुपए के वेतन में 75% खर्च करता है और शेष बचा वेतन कितना है, ये हमें निकालना है। यदि कोई व्यक्ति 5000 रुपए कमाता है, वेतन है उसका, और उसने 75% खर्च कर लिया, क्योंकि हमें क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना पड़ेगा और उसके बाद हम उसमें आगे बढ़ेंगे। तो उन्होंने कहा है कि 75% क्या कर रहा है, वो खर्च कर रहा है, तो बचेगा कितना, तो 75% यदि वो खर्च करेगा तो शेष बचेगा आपका, वो बचेगा कितना 25%। कितना बचेगा शेष 25%, क्योंकि यहाँ हम क्या करेंगे, इसको 100 में से माइनस किया, पूरा 100%, 100 में से उसने कितना किया 75 माइनस कर देंगे, अपन ने 75 खर्च कर दिया, तो कितना बचेगा, वो बचेगा आपका 25%। 25% बचने के बाद 25% की जो क्या होती है, क्योंकि यहाँ उन्होंने परसेंट तो पूछा ही नहीं है, आपसे पूछा क्या गया है, वेतन पूछा गया है, तो हमें इसकी फ्रैक्शन कितनी होती 25 की 1/4, तो हमें 5000 का 1/4 भाग निकाल देना है। 4 एकम 4, 4 एकम 4, बचा 1, 4 दूनी 8, बचे 2, 4 पंचे 20 और 0 का 0, तो कितना आ जाएगा आपका आंसर 1250 रुपए। ये उसने क्या करता है, वो जमा करता है, बचाता है, ठीक है। 75% खर्च करता है और 25% उसको बचाता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम अपना क्वेश्चन। यदि एक व्यक्ति की आय कितनी है 78% खर्च करता है, जो व्यक्ति है वो कितनी खर्च करता है 78% खर्च करता है और 660 रुपए की बचत कर रहा है, तो इसके लिए सबसे आसान तरीका है, हमें सबसे पहले यहां लिखना है आय, खर्च और बचत। आय, खर्च और बचत। मैंने बताया था कोई भी आय हो या कुछ भी हो अपने आप में कितने परसेंट होता है 100%। 100 में से उसने कितना खर्च कर दिया 78 कर दिया। यदि मान लीजिए उसका वेतन कितना है 100 रुपए है और 100 रुपए में से उसने क्या कर दिया 78 रुपए खर्च कर देता है, तो इस 78 में से कितने बचेंगे उसके पास, वो बचते हैं उसके पास 22 रुपए। कितने बचेंगे 22 रुपए। लेकिन आपको 22 तो दिए नहीं है, बचत कितना कर रहा है, वो बचत कर रहा है आपका 660 रुपए। बचत कितना कर रहा है 660 रुपए। तो आपको क्या करना है, ये इसका कितने गुना है, देखो आप यहाँ ये इसके गुना है 3 गुना और ये 0 का 0 मतलब कितने गुना हो गया 30 गुना हो गया। तो हमें क्या करना है, इस 30 का गुणा यहाँ पर कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3000 रुपए। तो हमारा ये आय कितनी है वो निकल आएगी 3000 रुपए। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इजी होते हैं, लेकिन मैथ्स में हमें क्या करना पड़ता है कि क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे ध्यान से इसको पढ़ना पड़ता है, तब जाके हमें सफलता प्राप्त होती है। मैंने स्वयं 4 एग्जाम को क्वालिफाइड किया है और मध्य प्रदेश पुलिस 2020 की परीक्षा मैंने उत्तीर्ण की है, फॉरेस्ट गार्ड 2017 की परीक्षा उत्तीर्ण की है, रेलवे और नेवी की परीक्षा मैंने उत्तीर्ण की है। तो ये जो परसेंटेज है ये बहुत ही क्या है बेसिक है। यदि ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जहां पर परसेंटेज या उससे संबंधित क्वेश्चन नहीं आते हो, चाहे आप एवरेज लेंगे,
चाहे आप अनुपात समानुपात लेंगे, चाहे आप चक्रवृद्धि ब्याज लेंगे, वहां पर आपको परसेंट आएगा ही। इसलिए यदि आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे हो और तरीका या जो कंटेंट है वो आपको समझ में आ रहा है, तो आपको वीडियो को लाइक करना है और आप कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है, आपको कंटेंट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे वो हमेशा कॉपी और पेन लेके ही वीडियो को देखें, और उसमें आप यदि कोई सजेशन भी देना चाहते हैं तो आप कमेंट करके जरूर सजेशन भी दें। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये कंटेंट, मेरा ये तरीका आपको पसंद आ रहा होगा। तो ये हमारी आय कितनी हो जाएगी, तो उस व्यक्ति का वेतन कितना है, 3000 रुपए। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम इसमें देखते हैं, यदि किसी व्यक्ति की आय, आप देख सकते हैं, यदि किसी व्यक्ति की आय का 52% खर्च किया जाता है, तो और जो 52% खर्च कर रहा है और 2400 रुपए की इसमें बचत कर रहा है, तो आपको यह बताना है खर्च कितना कर रहा है। तो हमें ये खर्च निकालना है। चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो अभी मैंने इससे पहले जस्ट क्वेश्चन किया है, बिल्कुल सेम इसी तरीके से किया जाएगा। यहां हम देखते हैं आय, बचत और खर्च, आय, बचत और खर्च। इसमें आप देखेंगे हमने यदि माना है कि वो 100 रुपए कमाता है, 100 रुपए में से कितना खर्च कर रहा है, या 52 रुपए खर्च कर रहा है, और बचत कितनी की करेगा, यदि 52 रुपए उसने खर्च कर दिए तो वह 48 रुपए, 48 रुपए की क्या करेगा, इसमें वो बचत करेगा। ठीक है, 48 रुपए की क्या करेगा, बचत करेगा। तो इसमें हम देखते हैं 48 की जब बचत करेगा तो, लेकिन हमें क्या दिया गई, बचत कितनी दी गई है, आप देख सकते हैं बचत हमें दी गई है यहां पर 2400 रुपए। यदि हम देखें ये जो है इसका हम 1/2 कर दें और 2 जीरो लगा दें तो हमें क्या मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, हमें 52 के आधे करने हैं। 52 के आधे कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 26। कितना हो जाएगा, 26, और 2 जीरो अलग रख देना है। तो ये कितना हो जाएगा, 2600 रुपए क्या निकल आया, आपका खर्च निकल आया। यदि वो कहते कि आपको इसकी आय बताइए, तो हम आय क्या करते, आय निकालने के लिए हम इसमें 1/2 कर देते, तो वो आ जाता 50 और 2 जीरो और, तो ये आ जाती 5000। तो आपसे ये पूछा गया था, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2600 रुपए। चलिए हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने वेतन का 20% भोजन पर, 40% किराए पर खर्च कर देता है और अंत में 1600 रुपए की क्या करता है, बचत करता है। हमें निकालना है कि इसने भोजन पर कितने रुपए खर्च किए। ठीक है, जैसा अभी किया था आय, इसके बाद उसने भोजन पर खर्च किया, भोजन के बाद उसने किराए पर भी खर्च किया, और लास्ट में उसने क्या की, बचत भी की। क्या की, बचत भी की। हम मानते हैं कि उसने 100 रुपए उसका वेतन है, 100 रुपए वो कमाता है। इस 100 रुपए में वो क्या करता है कि 20 रुपए क्या कर देता है, भोजन पर खर्च कर देता है, और 40 रुपए किराए पर देता है। तो 20 और 40 कितना हो गया, 60 रुपए, और अंत में वही 40 रुपए की क्या करेगा, बचत करेगा। कब करेगा, जब वह 100 रुपए कमाता है। लेकिन वह 100 रुपए नहीं कमा रहा है, वो 40 रुपए नहीं बचत कर रहा, वो कितनी बचत कर रहा है, वो कर रहा है 1600। कितनी बचत कर रहा है, 1600। मतलब कितने गुना, ये कर रहा है 40 गुना। कितने गुना, 40 गुना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 40 से गुणा करना पड़ेगा। तो देखते हैं, 4 दूनी 8 और 1 जीरो 1 जीरो, तो आंसर क्या मिल जाएगा, ये हमें मिल जाएगा 800 रुपए। यदि वे कहते कि आय बताइए, तो इसमें हम 40 से गुणा कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगी, 4000 रुपए।
यदि आपको ये पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके जरूर आपको बताना है कि आपको आज की वीडियो का कंटेंट कैसा लग रहा है। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार, इनमें से एक को 76% वोट मिले और दूसरे को 76% तो दूसरे को 960 वोटें मिली, तो चुनाव में कुल कितने प्रतिशत वोट थे या कितने वोट थे हमें निकालना है। ठीक है, तो यहां हम देखते हैं कुल वोट हमें क्या करने हैं, निकालने हैं। एक उम्मीदवार ये है और दूसरा उम्मीदवार ये है। हम मान लेते हैं कि हमें क्या है, केवल 100 वोट हैं। हम क्या मान लेते हैं कि उस गांव में या जहां ये चुनाव हुआ है वहां पर कुल कितनी वोटें हैं, 100 वोटें हैं। और इन 100 वोटों में से 76 वोटें इसको मिलती हैं, फर्स्ट वाले को। तो दूसरे को कितने मिलेंगी, जब 76 इसके पास हैं तो फिर 34 क्या हो जाएंगी, सेकंड वाले व्यक्ति के पास मिल जाएंगी। यदि 100 वोटें हैं तो 76 वोटें मिली है फर्स्ट को, तो सेकंड को कितनी मिल जाएंगी, 34 वोट। लेकिन वो कह रहे हैं 34 नहीं मिली है भाई, वो मिली, उसको मिली है कितनी, वो उसको मिल गई है 960 वोट। कितनी, 960 वोट मिल गई है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, नहीं सॉरी, ये यहां पर ये आ जाएगा आपका 24। कितना आ जाएगा, 24। तो ये इसका कितना संबंध रहेगा, ये इसका संबंध क्या हो जाएगा, जब हम क्या करेंगे, यदि इसको क्या कितनी मिली है 76 वोट, तो इसको मिलेंगी 24 वोट। और इस 24 वोट में ये कितने गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 गुना। कितने गुना, 40 गुना। तो हम इसमें भी क्या कर देंगे, 40 से ही गुणा करेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर 4000। उस चुनाव में कुल कितनी वोटें थी, तो वो थी 4000। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए हम प्रारंभ करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। आप जैसा कि देख रहे होंगे सीमित संसाधन है, लेकिन हमारा कंटेंट जो है वो बहुत ही बेस्ट है, इसलिए वीडियो को आपको अंत तक देखना है और सजेस्ट करना है और कमेंट करके आपको जरूर बताना है कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, तो एक को 52% मिले हैं और वह व्यक्ति 520 वोटों से क्या हो गया, जीत गया है। तो आपको बताने हैं कि उस चुनाव में कुल कितनी वोटें थी। चलिए हम देखते हैं। कुल वोट, यहां कुल एक व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति और हार या जीत। इसमें हमें यह ध्यान रखना है कुल वोटें कितनी हैं। हम तो क्या जानते हैं कि 100 है, इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं पता। यदि 100 कुल वोटें थी तो फर्स्ट व्यक्ति को कितनी मिल गई, पर कितने परसेंट मिला था, 52, मतलब कितने, 52 है। हम 100 इसलिए मानते हैं क्योंकि 100 का या 100 का 52% 52 ही होता है, 3% 3 ही होता है, इसलिए हम 100 लेके चलते हैं। तो यदि 52 वोट कितने व्यक्ति को मिली है, फर्स्ट वाले व्यक्ति को मिली है, तो सेकंड को कितना मिल जाएगा, 48 वोट। सेकंड को क्या मिल जाएगा, 48 वोट। और वो हार आप देख रहे हैं, यहां कितने से हार जीत हो रही है, 52 और 48, तो ये हार जीत हो रही है 4 वोट से। कितने वोट से, 4 वोट से। जबकि कहा गया है कि आपको कितने वोट से जीता है वो व्यक्ति, ये जीता है 520 वोट से। तो हमें यहां पर देखते हैं ये इसका कितने गुना है, 520, तो ये है इसका 130 गुना, 13 चौके 52 और 0 का 0। तो हम क्या करेंगे, इन्होंने पूछा है कुल वोट, तो इसमें 130 से गुणा कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 13,000। क्या आ जाएगा, 13,000। तो कुल वोटें उसमें कितनी थी, वो थी 13,000। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज हम देखते हैं अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारी वीडियो का अंतिम क्वेश्चन होगा आज का। देखते हैं, एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं और एक को 64% वोट मिलते हैं तो दूसरे को मिलती है 1800 वोट। हमें बताना है कुल वोट कितने थे। तो यहां हम लिखेंगे कुल, पहला उम्मीदवार और दूसरा उम्मीदवार। पहले हम देखते हैं कि कुल वोट कितने थे, 100।
यदि 100 थे तो इसको कितने मिलते हैं 64, यदि 64 इसको मिलेंगे तो इसको कितने मिल जाएंगे, सेकंड को मिल जाएंगे 36, इसको मिलेंगे 64 और इसको कितने मिल जाएंगे 36 मिल जाएंगे। अब हम देखते हैं इसमें, लेकिन ये तो कितना कह रहा है, ये इसको बोल रहे हैं 1800, कितना बोल रहे हैं 1800 बोल रहे हैं। तो आप देख रहे हैं इसका आधा कितना हो जाएगा 18 और ये 2 जीरो है ना, ये 1800 कह रहे हैं ना, तो इसको क्या करेंगे हम 1/2 और 2 जीरो, तो ऐसे हम इसको कर देंगे 1/2 और 2 जीरो, तो 1/2 तो कितना हो जाएगा 50 और 2 जीरो मतलब कितने हो जाएंगे 5000, अर्थात उस चुनाव में कितनी वोट थी कुल, वो थी 5000 वोट। ठीक है, ये हमारा क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। अभी ये हमारे बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं, नेक्स्ट पार्ट जो हम लेके आने वाले हैं उसमें और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, तो अगले पार्ट को भी आप लोगों को देखना है। यदि यह पार्ट आपको समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट करके आपको जरूर बताना है कि वीडियो आपको कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।